व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं एक घरेलू चीज़ का जिक्र करूंगा जो कि आसानी से घर में मिल जाती है और वो दवा के लिए उसके फ़ायदे बहुत हैं अगर हम इस्तेमाल करें। आपको मालूम है कि मेरे इस चैनल पर आने का मकसद क्या होता है कि कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ घरेलू चीज़ें, कुछ देसी दवाइयाँ, इनकी मालूमात आपको मिल जाए और आप उनके सही इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकें। चलिए आज हम बात करते हैं मेथी दाने की। इसको यूनानी में तुख्म हुलबा के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसे फेनोग्रीक बोलते हैं और जो इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइगोनेला। ये छोटे छोटे से जर्द रंग के या गोल्डन ब्राउन रंग के बीज होते हैं जिनको हम डिशेज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। मसालों में कंडीमेंट्स के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है और जिन मसालों में, जिन डिशेज़ में इसका इस्तेमाल होता है उनके अंदर एक ख़ास खुशबू होती है, क्योंकि अगर आप इनको देखेंगे तो गोल्डन ब्राउन रंग के और इनका मज़ा जो है, टेस्ट वो थोड़ा तीखा होता है और एक इसमें एरोमा होता है, एरोमेटिक होता है हल्का सा। ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं पहले हम ये समझते हैं, तब हमारी समझ में आएगा कि किस चीज़ में फ़ायदेमंद हो सकता है। मसलन इसमें कुदरत ने बहुत सारे विटामिन रखे हैं और इसमें कुछ मिनरल्स रखी हैं जो इसमें पाई जाती हैं। आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, विटामिन में कई विटामिन इसमें पाए जाते हैं और फाइबर इसमें काफ़ी होता है। तो इसका इस्तेमाल देखिए आजकल एक चलन सा हो गया है कि भाई इसको आप शुगर में देखा होगा लोग यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल में यूज़ करते हैं। ये कुछ डिसऑर्डर हैं, कुछ बीमारियाँ, जैसे शुगर को हम कहते हैं एक डिसऑर्डर है ये तो, और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ये वाकई बीमारी है। इसकी एग्जिस्टेंस ब्लड के अंदर रहने से बहुत सी शिकायतें हो जाती हैं, तो इसके अंदर लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। मैं बात बताता हूँ शुगर में किस तरह फ़ायदा करता है। देखिए इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि एक तो जो लोग चिकनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी वो ख्वाहिश कम हो जाती है, जो अर्ज होता है चिकनी चीज़ों की तरफ वो कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाने में लेते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं ना हाजमे में आने के बाद। मैदे में उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये स्लो करता है मेथी दाना। कार्बोहाइड्रेट का जब एब्जॉर्प्शन स्लो होता है तो शुगर लेवल भी स्लो रहता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इंसुलिन के बढ़ाने में ये मददगार है। और कार्बोहाइड्रेट की तो बात मैंने आपको समझा दी। अब इसको देखिए, कोलेस्ट्रॉल को, जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, या ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो खून में बढ़ने के बाद नुकसान देते हैं, तो ये अमराज कल्बिया है या हाई ब्लड प्रेशर, इस किस्म की चीज़ें पैदा होती हैं। इसके इस्तेमाल से ये थोड़ा कंट्रोल देते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि दिल के लिए फ़ायदेमंद है वो एक रेशो में रहता है। जो इसके कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये बिला शक व शुबा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है इसमें, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिस चीज़ में पाई जाती है वो हमारे खून में फ्री रेडिकल्स के बढ़ने को रोकता है। फ्री रेडिकल जब बढ़ने से रुकते हैं तो उससे ही फ़ायदा होता है कि बहुत सी जो बीमारियां फ्री रेडिकल्स के बढ़ने से होती हैं वो नहीं हो पाती। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले घरों के अंदर जिन लेडीज़ को चाइल्ड बियरिंग लेडीज़ होती थी, बच्चा दूध पीता था, नवमौलूद बच्चे जो होते थे माँ के दूध पर होते थे, दूध कम आ रहा है तो उनको भी इसका सफ़ूक बना के दिया जाता था मुज़य्यद शीर के तौर पे, गैलेक्टोगॉक इसकी प्रॉपर्टी ये भी है। तो ये चीज़ इसके अंदर कुदरत ने दी है। तीसरा एक बात और है कि देखें, कुछ लोग लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत करते हैं, स्टेमिना की कमी की शिकायत करते हैं, उसमें भी मुफीद है। और लेडीज़ में जो मेंसेस के दिनों में दर्द वगैरह होता है, क्रैम्प्स होने लगते हैं, तो जो यूट्रस पेन होता है उसको ये कम करता है, स्पाज़म को थोड़ा कम करता है। बहुत फ़ायदे की चीज़ है, डाइजेस्टिव भी है, लीवर को प्रोटेक्शन भी देता है, हमारे हाजमे को भी दुरुस्त रखता है। मैं अगर इसको बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने बहुत ही मुख्तसर सा आपके सामने तारुफ पेश किया है, इसलिए किया है कि घर में मिलने वाली चीज़ है। इसको इस्तेमाल गले की ख़राश में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, नज़ले खांसी में भी करते हैं, मामूली सा इसका पाउडर बना के ज़रा सा शहद में मिला के चाटते हैं। बहुत इसके फ़ायदे हैं। खुराक जो है इसकी वो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक है। तबीब के मशवरे से इसको करना चाहिए। मान लीजिए कोई कमज़ोर आदमी है, वैसे खाली पेट लेने लगता है शुगर के लिए, तो उसको नुकसान दे सकता है ये।
मान लीजिए कोई शुगर की दवा ऑलरेडी खा रहे हैं और उससे उनकी शुगर नॉर्मल रह रही है, बॉर्डर लाइन रह रही है, और वो भी ऐड कर लेते हैं इसको, तो वो नॉर्मल से नीचे जा सकती है। मैंने इसका इस्तेमाल बहुत से ऐसे फार्मूलेशन में जो शुगर की बड़ी अच्छी हर्बल दवाइयाँ हैं, इसके बगैर इनकम्प्लीट देगा, उसमें फेनुग्रीक ज़रूर है। दूसरी चीज़, इम्यूनो बूस्टर बहुत सी दवाइयाँ मैंने देखी, बड़ी महंगी महंगी कैप्सूल लिखे गए। जब मैंने देखा उनके अंदर एक आध विटामिन से और बाकी इसके अंदर क्या है, ग्रेप सीड है, कुरक्यूमिन है, पेपरिन है और फेनुग्रीक है, इस तरीके की चीज़ें मैंने देखी। तो मैंने इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया कि ये इम्यूनो बूस्टर दवाइयों के साथ देने का मतलब ये कि ये भी इम्यूनो बूस्टर है। बहरहाल इनकी अहमियत को समझिए, ये हमारे बड़ों ने जो हमारे घरों में इस्तेमाल के लिए चीज़ें दी हैं उनको अच्छी तरह समझें, उनको इस्तेमाल में लाएँ और सेहत के लिए किस तरह फ़ायदा दे सकती है उससे हम फ़ायदा उठाएँ। तबीब से मशवरा करें कि हम ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके मकदार खुराक को अपने बॉडी वेट और उम्र के हिसाब से उनसे एडजस्ट कराएं और मुस्तनद तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। किसी भी सिलसिले में अगर आप मालूमात करना चाहते हैं बीमारी के और हर्बल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। इसके सिलसिले में भी कोई मालूम करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट फिर किसी और हेल्थ इशू के ऊपर मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।